हेलो एंड वेलकम टू बुकवर्ड फैमिली। दिस इज केशव सिंह फ्रॉम बुकवर्ड अकेडमी। आज कल मैं आपको 13 अक्टूबर का वो नहीं दे पाया था, तो आज मैं 13 और 14 दोनों का कंबाइंड आपको ये दे करंट अफेयर्स जो न्यूज़ है वो आज बताऊंगा। और इसमें हम लोग 13 तारीख 14 तारीख के साथ साथ अरुणाचल के भी जो करंट अफेयर्स है उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अरुणाचल के करंट अफेयर्स से, उसके बाद नेशनल न्यूज़ भी देख लेंगे हम सारा कुछ। तो अरुणाचल के कुछ 2 दिन में कुछ जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो एग्जाम में पूछे जाने के जो चांसेस होते हैं वो क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, कहाँ से उठा है। उससे पहले मैं बता दूं आपको, अगर इस पूरे का पीडीएफ अगर चाहिए, अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम चैनल के अलावा आप यही चीज़ पीडीएफ जो है हमारे ऐप से भी ले सकते हैं। तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसका भी लिंक हमारे वहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और वहाँ पे आपको फ्री कंटेंट भी बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारा फ्री कंटेंट, फ्री लेक्चर्स भी मिल जाएगा। और भी पुराने जो भी आपके पीडीएफ्स हैं वो सब भी मिल जाएंगे, वो आपके काम के। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। प्लस अब हम देखते हैं कि करंट अफेयर्स में न्यूज़ कहाँ से, किस सेगमेंट से उठा है, किधर किधर से उठा है। ये आज देखते हैं, 2 दिनों का है, 13 और 14 को। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है अरुणाचल करंट अफेयर्स पे सबसे पहला न्यूज़ है जो कि हमें देखना है, वो है नाबार्ड के हवाले से। तो पहला चीज़ हम देखते हैं अरुणाचल करंट अफेयर्स में, नाबार्ड। नाबार्ड आपको पता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट आता है। अरुणाचल प्रदेश रीजनल ऑफिस जनरल मैनेजर पार्थो साहा ऑन वेडनेसडे इनॉग्रेटेड ए रूरल हाट हियर इन विच डिस्ट्रिक्ट। ठीक। तो सबसे पहला चीज है यहाँ पे सियांग, ईस्ट सियांग, तो जैसे कि मैंने किया है ईस्ट सियांग। रूरल हाट क्या है, तो बेसिकली सब्जी मंडी है एक तरीके का, जहाँ पे जो व्यापारी होंगे, जो लोकल वेंडर्स होंगे, जो लोग, इस तरीके का कुछ हाट रहता है उसमें। हाट मतलब क्या हो गया आपका, एक तरीके का झोपड़ी। ठीक है। तो वहाँ पे लाएंगे सब्जी वगैरह और बेचेंगे। तो ये देखिए, पहले ये वन ऑफ इट्स फर्स्ट काइंड है जो नाबार्ड सपोर्ट कर रहा है। ऐसा बहुत सारा हाट है, ठीक है, बहुत सारा हाट अरुणाचल में है ऑलरेडी, लेकिन ये पहला है जिसको नाबार्ड सपोर्ट कर रहा है। तो ये कहाँ पे, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किया गया है, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में। और ईस्ट सियांग में कहा, तो ओयन में, ईस्ट सियांग के ओयन में रूरल हाट का। यहाँ पे और एक चीज आपको ध्यान देना है कि एक न्यूज और है जिसमें वक्रो, वक्रो में इन्होंने रूरल मार्ट, रूरल मार्ट का भी इनॉग्रेशन किया है। तो रूरल मार्ट कहाँ पे है, वाक्रो में। रूरल हाट कहाँ पे है, हाट कहाँ पे है, रूरल हाट कहाँ पे है, तो वो आपका ईस्ट सियांग में, ओयन में। ठीक है, वाक्रो एंड ओयन आपको याद रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं। ट्रेनिंग, द ट्रेनिंग इज ऑर्गेनाइज अंडर प्रोजेक्ट आरिक अबिक लूनम, मोबाइल बेस्ड एग्रो एडवाइजरी सर्विस इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। तो ये आरिक अबिक लूनम जो है, ये एक मोबाइल बेस्ड सर्विस है जो कि आपको हेल्प करेगी एग्रीकल्चर, किसी सेक्टर में, एग्रीकल्चर में, जो कि क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन में मैंने लिखा हुआ साइंटिफिक मेथड ऑफ ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सिट्रस इन हिल एरियाज। हिल एरियाज में सिट्रस, यानी कि जैसे सिट्रस फ्रूट, फ्रूट क्या होता है, जैसे कि लेमन हो गया, ठीक है, आपका ऑरेंज हो गया। तो इस टाइप का फ्रूट को अगर मतलब पहाड़ी इलाका में अगर उगाना है, तो आप इस मोबाइल बेस्ड एडवाइजरी सर्विस को आप यूज कर सकते हैं। ये आपको बताएगा, इसमें आपको टेक्निक ही होगा, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स और किस तरीके से आपको लगाना है उन सब के बारे में। फिर है उसके बाद, हु इज द न्यू ट्रेजरर कम एपीएफए ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, ट्रेजरर किसको नियुक्त किया गया है, तो सुनील छेत्री, कीपा अजय। तो ये है बी कीपा अजय, जो कि अरुणाचल के हैं, अरुणाचल के कीपा अजय को ट्रेजरर
तो इनकी मीटिंग भी हुई थी फीफा के सेक्रेटरी से उड़ीसा में, आई थिंक उड़ीसा में इनकी मीटिंग हुई थी अभी फिलहाल फीफा के सेक्रेटरी से। चलिए आगे देखते हैं। ईवी लोलेन ऑफ अरुणाचल प्रदेश रिप्रेजेंटिंग इंडिया लेफ्ट तुर्की ऑन थर्सडे to participate in which championships to be held there in अंताल्या 14 से 23 अक्टूबर के बीच में कौन सा गेम के लिए, कौन से चैंपियनशिप के लिए ईवी लोलेन अरुणाचल से थर्सडे को निकली पार्टिसिपेट करने तुर्की में। तो इसका आंसर है आर्म रेसलिंग। आर्म रेसलिंग में ईवी लोलेन के अलावा 5 लोग और गए हैं जो अरुणाचल को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद है चिरांग फेस्टिवल बिलोंग टू विच कम्युनिटी। तो यह है सजलोंग कम्युनिटी जो कि वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, तो वहाँ पे ये सेलिब्रेट किया गया। तो ये तिपी, आपको पता है तिपी वेस्ट कामेंग में एक जगह है, ये किस लिए फेमस है आप कमेंट करके बता भी सकते हैं कि किस लिए फेमस है तिपी। तो वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया एक इवेंट जो कि अच्छा किस दिन सेलिब्रेट किया गया है, तो 13 अक्टूबर को, यानी कि कल। वीडियो मैं आज बना रहा हूँ 14 अक्टूबर को, यानी कि 13 अक्टूबर को। तो आज ये जो 2 दिन का, इसमें 13 और 14 दोनों डेट का आपका करंट अफेयर्स इंक्लूडेड। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ से रिलेटेड है, तो वो हम देख लेते हैं। अरुणाचल के जो न्यूज़ थे वो 2 दिन में यही आपका करंट अफेयर्स से निकल के आया था। और भी कुछ होगा तो मैं ज़रूर आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म करता रहूँगा। तो हमारा सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए, इसको आगे बढ़ाते रहना चाहिए, या सेशन आप में आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो आप उसको भी गाइड कर सकते हैं। आपके कमेंट्स हमें ज़्यादा मोटिवेट करते हैं बेटर कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं 13 अक्टूबर का न्यूज़ क्या है। 13 अक्टूबर का न्यूज़ है आपका हु विल बी अपॉइंटेड एज द न्यू बीसीसीआई प्रेसिडेंट। तो अभी सौरभ गांगुली है, आपको पता है ये इनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, तो रॉजर बिन्नी जो है नेक्स्ट आपका बीसीसीआई प्रेसिडेंट के लिए वो होंगे, मतलब अपॉइंट हो जाएंगे। अभी अपॉइंट नहीं हुए, ये शायद मेरे ख्याल से 18 या 17-18 तारीख को इनका अपॉइंटमेंट होने वाला है। सेक्रेटरी आपको पता है जय शाह, जो कि अभी भी सेक्रेटरी वही हैं, जय शाह, अमित शाह के बेटे, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह, उनके बेटे हैं जय शाह, अभी भी सेक्रेटरी का पोस्ट उन्हीं के पास है। सौरभ गांगुली अभी करंट बीसीसीआई प्रेसिडेंट है। रॉजर बिन्नी, आपका रॉजर बिन्नी कौन है, तो वर्ल्ड कप 1983 का हिस्सा है, जिसमें वर्ल्ड कप जीता था इंडिया ने। तो 1983 के बहुत ही मशहूर प्लेयर हैं रॉजर बिन्नी, तो इनका नाम आया है बीसीसीआई प्रेसिडेंट में। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट इज एंटायरली स्विच टू ग्रीन सोर्स फॉर एनर्जी कंजम्पशन नीड। 100% सस्टेनेबल एयरपोर्ट बन गया है। 100% सस्टेनेबल। व्हाट इज सस्टेनेबल एयरपोर्ट, यानी कि सारा का सारा नेचुरल प्रोसेस, मतलब कोई फॉसिल फ्यूल से कोई भी एनर्जी नहीं लेगा। यानी कि बेसिकली एनर्जी कंजम्पशन का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी अगर कोयला से लिया जा रहा है तो वो नॉन सस्टेनेबल होता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी विंड से लिया जा रहा है, तो सोलर से लिया जा रहा है, तो हाइड्रो से लिया जा रहा है, तो जहाँ पे नेचर को कोई नुकसान नहीं, मतलब कि कोई कंजम्पशन नहीं हो रहा है। जैसे विंड आपका नेचुरली प्रेजेंट रहता है, वाटर आपका नेचुरली प्रेजेंट रहता है, सोलर आपका नेचुरली प्रेजेंट रहता है, तो उससे जो 100% सस्टेनेबल एयरपोर्ट जो बना है वो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है ये सारा एयरपोर्ट्स है। एयरपोर्ट के नाम भी आपको ध्यान में रखना होता है कि केपवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोच्चि का, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट अहमदाबाद का। ये एयरपोर्ट से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे है। चलिए आगे देखते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज लॉन्च्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पायलट प्रोजेक्ट फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, व्हाट इज हाइब्रिड? हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, तो एक इलेक्ट्रिक प्लस, मतलब ईवी हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल तो हो ही, साथ में अगर वो पेट्रोल पे भी चलता है तो इसको ही बोलते हैं हम लोग हाइब्रिड। ठीक है, मतलब कि
स्विच कर सकते हैं आप पेट्रोल से इलेक्ट्रिसिटी पे और इलेक्ट्रिसिटी से पेट्रोल पे। यानी कि जब आपने चार्ज कर रखा है गाड़ी को, तो गाड़ी को चार्ज कर रखा है आपने, क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पे चला रहे हैं आप उसको, तब वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बन गया। उसके बाद फिर आप जैसे इलेक्ट्रिसिटी आपको लगता है कि कम हो गया, तो फिर क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है या फिर कार में पावर लूज हो रहा है, बैटरी डाउन हो रही है, तो क्या कर सकते हैं, उसको पेट्रोल पे स्विच कर सकते हैं या डीजल पे स्विच कर सकते हैं। डीजल या पेट्रोल, जो भी आईसी इंजन जिसको बोलते हैं हम लोग, आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है, उस पर शिफ्ट कर सकते हैं। अब उस पर अगर गाड़ी शिफ्ट हो जाती है तो फिर क्या होगा, वो कन्वेंशनल गाड़ी हो जाएगी, जो पहले से मतलब हम लोग जिस पे चलते आ रहे हैं अभी तक, जो आपका जो नॉर्मल कार्स होती है, जो पेट्रोल या डीजल पे चलती है, तो उस पर स्विच हो जाएंगे। और जैसे उस पर स्विच हो जाएंगी तो वो फिर ईवीज को चार्ज करेंगे, यानी कि बैटरीज को चार्ज करेंगी, बैटरीज को चार्ज करेंगे, इससे वो, इसीलिए उसको हम लोग हाइब्रिड कहते हैं। तो ये कौन से कंपनी का है, टोयोटा का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग एक्टर हु 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 अमंग द फॉलोइंग एक्टर विल बिकम द फर्स्ट एक्टर टू शूट इन स्पेस। तो ये है टॉम क्रूज। टॉम क्रूज है टॉम क्रूज है जो कि स्पेस में जाएंगे, पहले पहले एक्टर होंगे जो कि स्पेस में, ओरिजिनल स्पेस में जाके शूट करेंगे और इसमें हेल्प करेंगे इनके स्पेसएक्स, यानी कि जो कंपनी है एलॉन मस्क की, एलॉन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, वो इसमें हेल्प करेगी टॉम क्रूज को स्पेस में शूट करने के लिए। उसके बाद अगला न्यूज़ देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर इनॉग्रेटेड द वाटर स्पोर्ट्स सेंटर, वाटर वो वाटर स्पोर्ट्स सेंटर, ठीक है, वाटर स्पोर्ट्स सेंटर, ठीक है, स्टेट का, कहाँ पे किया है, हिमाचल में, वाटर स्पेस स्पोर्ट्स सेंटर, वन ऑफ इट्स काइंड इंडिया में, वो कहाँ पे इनोग्रेट हुआ है, हिमाचल में, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कमिटेड टू शार्पली कट द कार्बन एमिशन, ठीक है, फ्रॉम एयर ट्रेवल बाय विच ईयर। एयर ट्रेवल से जो कार्बन एमिशन होता है, यानी कि एयर ट्रेवल का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो एरोप्लेन वगैरह से जो एमिशन होता है, उसको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने कमिट किया है कि उसको बहुत हद तक कट करेंगे और कार्बन एमिशन को कट करेंगे। मालूम है आपको कार्बन एमिशन की वजह से क्या होता है, कार्बन एक आपको कह सकते हैं कि ग्रीन गैस, ग्रीन हाउस गैस है, जो कि हीट को ट्रैप करती है। तो कार्बन अगर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होगा, CO2 ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा हीट ये ऑब्जर्व करेगा, एटमॉस्फेयर ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, और ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। तो इसके वजह से इसको 2050 तक प्योरली कट करने की बात की जा रही है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एथराइटिस डे, डोंट डिले, यहाँ पे है इट्स इन योर हैंड, टेक एक्शन, ठीक है। वर्ल्ड एथराइटिस डे का थीम क्या है, इट्स इन योर हैंड, टेक एक्शन। अब ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ये सेलिब्रेट 12 अक्टूबर को किया जाता है, 12 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वर्ल्ड एथराइटिस डे। और इसका थीम क्या था, इट्स इन योर हैंड्स, टेक एक्शन। चलिए, आजकल बहुत अनयूजुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, इस टाइप का जो बेसिक जो जनरल डेज है वो अब पूछना कम कर दिया गया, तो इस टाइप का डेज आपको ही याद रखना होता है। जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पहले पूछा जाता था, वर्ल्ड हैबिटेट डे पूछा जाता था, अब वो सब थोड़ा कम हो गया, अब टिपिकल क्वेश्चन से हटके आपको थोड़ा अंदर का पूछा जाता है। तो होम मिनिस्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह अनवील 14 फीट हाई स्टैचू ऑफ लोकनायक जयप्रकाश, जेपी, जिसको जेपी बोलते हैं, जेपी का आंदोलन, जो जेपी का आंदोलन जो था, जिसमें जिसने इंदिरा गांधी की सरकार गिराई थी, ठीक है, जयप्रकाश नारायण। तो सिताब सिताब दिरा दिरा इन विच स्टेट, तो ये है बिहार। बेसिकली जेपी जो है वो बिहार से बिलोंग भी करते थे, तो उनका 14 फीट का हाई स्टैचू कहाँ पे बना है, बिहार में ही बना है। उसके बाद है हु हैज रिलीज एन ऑपरेशन मैनुअल ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये है स्मृति जुबिन ईरानी, इन्होंने ये ऑपरेशन मैनुअल ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लॉन्च किया है। तो यहाँ तक थे आपके 13 और 14 तारीख के इम्पोर्टेंट न्यूज, डे 13 अक्टूबर
एंड 14 अक्टूबर। देखिए ये कुछ न्यूज़ जो होते हैं, मैं 13 और 14 को बोल रहा हूँ, कुछ न्यूज़ एक दो दिन आगे के भी हो जाते हैं, क्योंकि कुछ न्यूज़ अगर जैसे 12 तारीख का छूट जाता है तो उसको भी इंक्लूड कर दिया जाता है इसमें। अगर वो मुझे लगता है कि इंक्लूड कर देना चाहिए तो उसको इंक्लूड कर देता हूँ। ठीक, तो इस तरीके से हमने कुछ न्यूज़ देख लिए जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसमें अरुणाचल का न्यूज़ भी था, अरुणाचल करंट अफेयर्स भी था और नेशनल करंट अफेयर्स भी था। तो अगर आप किसी भी अ, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जो कि एपीएसएसबी या एपीसीएस के अंदर आता है, एपीपीएससी के अंदर आता है, तो आप इस करंट अफेयर्स का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें नेशनल न्यूज़ भी है, तो आप नेशनल के भी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, यानी कि इस सेंटर का एसएससी दे रहे हो या फिर आपका स्टेट पीसीएस दे रहे हो, किसी और स्टेट का भी, तो उसमें भी नेशनल न्यूज़ आप ये यूज़ कर सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो करंट अफेयर्स वन लाइनर जो भी है आपका, जिस तरीके से वो मैंने बता दिया। अगर आपको आपकी तैयारी और अच्छे से करनी है, अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं आप, तो तैयारी करने का समय तभी होता है जब लोग तैयारी नहीं कर रहे हो। मतलब कि बाकी लोग जब तैयारी नहीं कर रहे हो तब आप तैयारी करो, और वो तैयारी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। तो जैसे कि इस समय कोई भी एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन नहीं है, तो वो आपको तैयारी अभी करना चाहिए, ताकि आप वे अहेड हो किसी से भी। तो उस तैयारी के लिए आप अगर अपने से पढ़ाई करना चाहते हैं, अपने से पढ़ाई करिए, यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं, यूट्यूब से पढ़े, लेकिन पढ़ते रहें। अगर आप बहुत ज़्यादा वीक हैं तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करके हमारा जो न्यू बैच है वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, स्टार्टिंग सून है, और लगभग मेरे को लगता है 15 अक्टूबर तक हम नया बैच स्टार्ट कर देंगे एपीएसएसबी के लिए, जो कि आप हेड कांस्टेबल के लिए भी यूज हो जाएगा और आपका एलडीसी के लिए भी यूज हो जाएगा। तो अगर आप उसमें एनरोल करना चाहते हैं तो जल्दी से आप स्क्रीन पे जो दिए नंबर है उस पर आप मैसेज करिए, आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा और फिर आप ऐप डाउनलोड करके कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो ये तो रही एपीएसएसबी और एलडीसी की बात। तो आज हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग नेक्स्ट जो है आपका करंट अफेयर्स को लेके मैं फिर से हाजिर होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।